हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी सुनते हैं। शीर्षक है युद्ध का आरंभ। तो चलो कहानी सुनते हैं। युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से मिलकर पांडव सेना में लौट आए और अपने रथ में बैठ गए। कौरव सेना के वयोवृद्ध एवं पराक्रमी सेनापति भीष्म तथा पांडव सेना के युवा और कुशल सेनापति धृष्टद्युम्न के रथ कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। इसके बाद घमासान युद्ध आरंभ हो गया। अभिमन्यु बिजली की गति से बाण चलाकर वीरतापूर्वक लड़ रहा था। अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न ने अपनी पूरी शक्ति से भीष्म के आक्रमण का सामना किया। कौरव और पांडव दिन भर अपनी पूरी शक्ति और बहादुरी से लड़ते रहे। सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम हो गया। आज के युद्ध में पांडवों के असंख्य सैनिक मारे गए थे। इससे युधिष्ठिर बहुत हताश हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज, शोक न करें। अंत में विजय सत्य की ही होगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। पांडवों को भली भांति मालूम था कि जब तक भीष्म जीवित हैं तब तक कौरवों को हराना कठिन है। अर्जुन भीष्म पितामह को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें मारने का उनका मन नहीं होता था। भीष्म मजबूत और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन प्रतिदिन भीष्म का वध करने का प्रण करते, पर अंतिम क्षण में उनका विचार बदल जाता। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन युद्ध आरंभ होते ही भीम, घटोत्कच और अभिमन्यु पूरे जोश के साथ कौरव सेना पर टूट पड़े। इससे कौरव सेना में आतंक छा गया। यह देखकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे पराक्रमी योद्धा उसके पक्ष में लड़ रहे थे, फिर भी उसकी सेना का विध्वंस हो रहा था। इस पर दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पांडवों के प्रति आपका सदैव बहुत स्नेह रहा है, इसलिए आप यह नहीं चाहते कि पांडव हारें। भीष्म ने जवाब दिया, पांडव मेरे भतीजे पांडु के पुत्र हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। पर तुम यह क्यों भूल जाते हो कि वे ईमानदार, धार्मिक और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए उनकी जीत हो सकती है। फिर भी मैं तुम्हारे पक्ष में रहकर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। कल पांडवों पर मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग करूँगा। उस समय नारायण अस्त्र केवल भीष्म के ही पास था। नारायण अस्त्र अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र था। उसको छोड़ने पर उसकी परिधि में आ जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता था। भीष्म ने अगले दिन पांडव सेना पर नारायण अस्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण ने तुरंत पांडव सेना के सभी योद्धाओं को अपने हथियार नीचे रख देने का आदेश दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र किसी निहत्थे व्यक्ति का वध नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार पांडव सेना के सभी योद्धाओं ने अपने अपने हथियार नीचे रख दिए, पर भीम लड़ने में तल्लीन थे, इसलिए उनके हाथ में हथियार रह गया था। श्री कृष्ण दौड़कर भीम के आगे खड़े हो गए। उन्होंने नारायण अस्त्र की संहारक शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। श्री कृष्ण स्वयं नारायण के ही अंश थे, इसलिए नारायण अस्त्र की संहारक शक्ति श्री कृष्ण के शरीर से होकर सरलता से गुजर गई। इस प्रकार पांडव सेना भयंकर विनाश से बच गई। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगली कहानी फिर सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।